इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। आखिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों लाया गया था और इससे भारत के जो इंडियन प्रेस है उस पर क्या असर पड़ा और वर्नाकुलर एक्ट का क्या इम्पोर्टेंस था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसलिए मेनली लाया गया था कि इंडियन प्रेस जो उस टाइम के पे थी, जो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से स्वतंत्र थी, उनका फ्रीडम को करटेल करने के लिए, यानी कि उसको कम करने के लिए, और जो इंडियन प्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसाइज़ करती थी, उसकी आलोचना करती थी, उसको कम करना यानी कि उसको प्रिवेंट करने के लिए मेनली ये ब्रिटेन का यानी कि ब्रिटिश पॉलिसी था और ये 1878 में लाया गया था। ठीक है, और ये तब लाया गया था जब इंग्लैंड यानी कि भारत और अफ़गानिस्तान का वार था उस टाइम में, यानी कि एंग्लो अफ़गान वॉर चल रहा था। उसी टाइम पे ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया क्योंकि इंडियन मीडिया क्या कर रही थी, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर रही थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को अडॉप्ट कर लिया, और जिससे कि भारत में जो लोकल लैंग्वेजेस में जो प्रेस चल रही थी, जैसे कि हिंदी में प्रेस चल रहा है, मतलब प्रेस में आप समझो अखबार अखबार चल रहा है, मैगजीन्स चल रहा है, और जैसे गुजराती में चल रहा हो, बंगाली में चल रहा हो, तो ऐसे जो इंडिजिनस यानी कि देसी पत्रकार थे या देसी न्यूज़पेपर्स थे, उनको मैनेज करने के लिए कि वो जो है बार बार गवर्नमेंट का आलोचना नहीं करे, और गवर्नमेंट का आलोचना करेगी, लोग जो पेपर है उसको पढ़ेंगे, तो लोगों का जो ओपिनियन है वो ब्रिटेन के खिलाफ हो जाएगा, सरकार के खिलाफ हो जाएगा, और इस प्रकार सरकार को दिक्कत हो सकती है लोगों को संभालने में। इसलिए ये वाला एक्ट जो है वो लाया गया था। ये एक्ट को प्रपोज करने वाले का नाम था लॉर्ड लिटन, जो कि उस टाइम के भारत के वाइसराय थे। ठीक है, वाइसरॉय थे, और इस एक्ट को अनएनिमसली यानी कि बिना कोई विरोध का पास कर लिया गया 14 मार्च 1878 को। इस एक्ट में जैसे मैंने कहा, सिर्फ देसी यानी कि सिर्फ ओरिएंटल लैंग्वेज वाले ही पब्लिकेशन शामिल किए गए थे, और इंग्लिश में अगर कोई भी, जैसे द हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस हो गया जो आज का डेट का बता रहे हैं, वैसा न्यूज़पेपर जो इंग्लिश लैंग्वेज में आता था उसको कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि जो गुजराती, जो बंगाली, ये सब जो लैंग्वेज में आ रहे थे ना, उसको उस पे ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो लागू होता था, ना कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे, या आज का डेट में टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार पे। ठीक है, तो ये पूरे देश में लागू किया गया था एक्सेप्ट साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया इसलिए देखो आप, नॉर्थ इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है, ना सिर्फ लोगों में बल्कि उनके व्यवहार भी बहुत अलग होते हैं। क्योंकि देखो, ब्रिटिश टाइम से ही साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में थोड़ा बहुत डिवीज़न देखने को मिलता है। ब्रिटेन का पॉलिसी भी कुछ वैसा ही था, है ना। साउथ इंडिया के लिए थोड़ा बहुत अलग, नॉर्थ इंडिया के लिए थोड़ा बहुत अलग। इसलिए देखो, साउथ इंडिया के लोग और नॉर्थ इंडिया के लोगों में सोचने का भी अंतर देखने को मिलता है। तो इस एक्ट से गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी ताकत आ गई थी कि वो प्रेस में, यानी कि जो प्रेस होता है जिससे कि पेपर वगैरह आता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आयरिश प्रेस एक्ट के अनुसार मॉडल किया गया था, जिसमें कि गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे राइट्स थे, काफ़ी सारा अधिकार था कि वो जो भी रिपोर्ट आ रहा है उसको सेंसर कर दे, यानी कि लोगों को नहीं बताने दिया जाए। जो बहुत सारे एडिटोरियल्स आ रहे हैं उसको सेंसर कर दे, यानी कि लोगों को नहीं बताया जाए, ऐसा किया जा सकता था। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो, गवर्नमेंट यानी कि ऑफिशियल्स, जैसे कि आपका डीएम हो गए या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर्स, वो क्या करते थे, देखते थे कि वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स यानी कि ऐसे न्यूज़पेपर जो देसी भाषाओं में है, जैसे कि गुजराती, बंगाली न्यूज़पेपर सब, जो उसमें क्या छापा जा रहा है, क्या उसमें सरकार के खिलाफ कुछ अलग वलग तो नहीं ना छाप दिया, गलत वलत तो नहीं ना छाप दिया, क्या वो सरकार का आलोचना नहीं ना कर रहा है। यही सब देखने के लिए मेनली जो है सरकार ने इस एक्ट को लागू किया था। ठीक है, जब भी एक कोई रिपोर्ट न्यूज़पेपर में आता था तो उसको बुलाया जाता था क्या, कि ये देशद्रोही जो है वो न्यूज़ है या रिपोर्ट है, और न्यूज़पेपर को बुलाया जाता था क्या, कि आप जो है सुधर जाइए, सही सही अखबार का खबर छापिए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगा, और कार्रवाई हो जाएगा तो आपको अपना पेपर बैन भी करना पड़ सकता है। अब जानते हैं इसका इतिहास के बारे में कि आखिर ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने का ज़रूरत पड़ा ही क्यों। ठीक है, तो होता क्या है कि प्रेस जो है कभी कभार गवर्नमेंट के लिए, यानी कि कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। क्यों? क्योंकि देखो प्रेस क्या करता है, न्यूज़पेपर लाता है, न्यूज़पेपर से क्या होता है, लोगों के ओपिनियंस बनते हैं। ओपिनियंस बनते हैं यानी कि लोग सोचते हैं, समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है देश में, है ना? सरकार की क्या नीतियाँ हैं, ये सब सोचने समझने के बाद जो है वो लोग फैसला करते हैं कि वो सरकार के सपोर्ट में है या अलग है। अब मान लो कोई भी अगर जनता सरकार का साथ नहीं देगी तो सरकार भी काम नहीं कर पाएगी। इसलिए सरकार जो प्रेस है वो क्या कर रहा था, सरकार और कंपनी के लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर पा रहा था। पहला जो न्यूज़पेपर था हिक्की, जेम्स हिक्की के द्वारा बंगाल गज़ट जो आया था 1782 में, सॉरी बंगाल गज़ट जो आया था उसको 1782 में बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी ज़्यादा आलोचना किया था। ठीक है, जब 1857 में जब इंडियन रिबेलियन हुआ, यानी कि जब एक तरह से कहा जाए तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो उस टाइम पे एक एक्ट लाया गया था, उसका नाम था गैगिंग एक्ट। गैगिंग एक्ट लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पास किया गया था। इसका भी काम यही था कि थोड़ा बहुत जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको जो है थोड़ा बहुत रेगुलेट करें, उसमें देखें कि कैसा जो है मटेरियल वो छप रहा है। ठीक है, इस एक्ट के तहत ये भी कहा गया कि जितना भी प्रेस है सब में सबको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जो पेपर है वो खुद बताएंगे कि क्या वो इंग्लिश में अखबार छापते हैं या कोई और लैंग्वेज में, यानी कि क्या वो इंग्लिश में छापते हैं या हिंदी में छापते हैं या बंगाली में या उर्दू में या गुजराती में, इस प्रकार से। ठीक है, और ये भी कहा गया कि कोई भी प्रिंटेड मटेरियल यानी कि जो भी अखबार में प्रिंट होगा, ठीक है, वो ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश राज का मोटिव को रिव्यू नहीं करेगा और उसका मोटिव को क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, और इस प्रकार से सवाल नहीं उठाएगा जिससे कि जो समाज है उसमें हेट्रेड आए या फिर कंटेम्प्ट हो, यानी कि उसका आदर का जो है वो सम्मान ना किया जाए। और साथ ही साथ जनता के मन में जो भी सरकार ऑर्डर लेती है उसके खिलाफ कोई भी एक तरह से रेजिस्टेंस नहीं आए, उसके खिलाफ कोई भी अवरोध नहीं आए। ठीक है, तो जब गैगिंग एक्ट आया तो गैगिंग एक्ट के बाद सरकार ने देखा, मतलब गवर्नमेंट ने देखा कि गैगिंग एक्ट भी जो है वो काफ़ी सही नहीं है, और इसमें जो नेशनलिस्ट लोग हैं यानी कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो लोग किसी भी तरह इसको निकल जाते हैं। ठीक है, तो सर एलेक्जेंडर जॉन क्या नाम है, अर्बट नॉट और सर एस्ले एडेन जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने बोला कि एक और एक्ट लाने का ज़रूरत है, और उस एक्ट का नाम दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, और जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो बोला गया कि जो मतलब जो एस्ली एडन थे, ठीक है, उन्होंने शिशिर कुमार घोष को समन किया, बोला कि आप यहाँ आइए, हमसे मिलिए। ठीक है, और जो अमृत बाजार पत्रिका है उसमें अमृत बाजार पत्रिका में एस्ली एडेन जो है वो एडिटोरियल के तौर पे यानी कि उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे अमृत बाजार पत्रिका में, अगर शिशिर कुमार घोष उनको फाइनल एडिटोरियल अप्रूवल दे देते हैं। घोष ने बोला कि नहीं, और उन्होंने बोला कि एक काम करो, यानी कि मतलब इधर से कह रहा था कि तुम भी मेरे साथ में मिल जाओ। ठीक है, तो घोष ने बोला कि नहीं भाई, एक ना एक तो सही पत्रकार भारत में रहना ज़रूरी है, और शायद हम ही हैं। तो बोला जाता है कि एस्ली जो है वो, मतलब जो सर एस्ली थे, उस सर का वो जो एस्ली थे वो, उन्होंने उनको लग गया गुस्सा। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला अपने गवर्नमेंट को कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाए, यानी कि एक प्रेस एक्ट लाया गया है और उसको पास किया जाए। तो फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो आता है और वो पास किया जाता है। इस एक्ट के अनुसार जो, जैसे मैंने बताया कि कमिश्नर हो या मजिस्ट्रेट हो या पुलिस हो, उसके पास ये अथॉरिटी है कि कभी भी वो प्रिंटर को, यानी कि जिसने वो खबर प्रिंट किया या जो पब्लिश कर रहा है एडिटोरियल को, उसको बुलाया जा सकता है। ठीक है, और उसको बोला जा सकता है कि आप एक बॉन्ड साइन कीजिए और उसमें ये बताइए कि आप कौन कौन सा, मतलब पेपर जो है, अखबार जो है वो, सॉरी रिपोर्ट्स जो है वो छाप सकते हैं और कौन कौन सा नहीं। इस एक्ट के तहत वो जो पेपर वाले हैं, यानी कि जो अथॉरिटी है पेपर का, यानी कि प्रिंट करने वाला या पब्लिश करने वाला, वो पुलिस के सामने अपना सारा सीट्स डालेगा, है ना, प्रूफ सीट्स डालेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हम जो है वो छापेंगे। ठीक है, अब जो भी सिडिशियस न्यूज़ होगा, यानी कि जो भी ऐसा न्यूज़ जो राष्ट्रद्रोह का, एक तरह से कह सकते हैं आप उसको, राष्ट्रद्रोही जिसको बोलता है ना, आजकल बहुत चला हुआ है, क्या बोलता है उसको, नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट। ठीक है, तो सिडिशियस यानी कि ऐसा न्यूज़ जो कि एंटी नेशनल हो,
ठीक है, एंटी नेशनल हो, वो वैसा अगर न्यूज़ आया वो पुलिस डिटरमाइन करेगी, पुलिस समझेगी कौन सा न्यूज़ एंटी नेशनल है कौन सा नहीं है, ठीक है। और वो जब पता कर लेगी कि लगेगा कि हाँ ये एंटी नेशनल है, तो बोला जाएगा कि भाई साहब इसको हटाओ, और अगर ऐसा कुछ छपा है तो एडिटर जो है उनको जेल में डाला जा सकता है, ठीक है। इसलिए कहा, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहो आपकी जो पेपर वाले हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से प्रेशर आ गया था। तो जो जनरल थ्रेट्स था, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कह सकते हो आप थ्रेट था इंडियन लैंग्वेज पेपर को, वो क्या था कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि देखो एक तरह से पेपर क्या है, पेपर बोलने का अधिकार देता है, लिखने का अधिकार देता है, ठीक है। तो वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को जो है वो मतलब गिरा दिया एक तरह से, है ना। फिर जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें बहुत सारे, आप कह सकते हो कि न्यूज़पेपर वाले या फिर जो लोग हैं वो काफ़ी सारे एगिटेशन कर सकते हैं, क्या कहते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, ठीक है। और मार धाड़ भी हो सकता है वहाँ पर, वायलेंट एगिटेशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडियन लैंग्वेज प्रेस में जो है वो अगर छपा तो ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है वो उस पर एक्शन ले सकती थी। अगर ब्रिटिश अथॉरिटी या किसी ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ अगर कोई एलिगेशन लगाया गया और वो गलत निकला तो ठीक है। फिर अगर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया गया है ना, या फिर स्टेट यानी कि वो जो राज्य है उसमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम के लिए पेपर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। इंटरनल स्टेबिलिटी यानी कि पुलिस, महकमा, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई थ्रेट आया तो ठीक है। तो अगर ये सब कुछ भी हुआ तो जो है वो पुलिस वगैरह एक्शन लेती थी, और अगर एक्शन और ये सब चीज़ में कुछ भी प्रूफ हो गया तो कोर्ट में वो मतलब जो पेपर वाले हैं वो नहीं जा सकते। तो सोचो कितना खतरनाक ये एक्ट था, कौन सा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बहुत ज़्यादा खतरनाक था, ठीक है। सो आई होप कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कितना ये खतरनाक था। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सा वायसरॉय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भारत में इनिशिएट किया था? आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।